So hello everyone. Today we'll be covering platform as a service और हमने अपनी लास्ट वीडियो में SaaS कवर किया था. So it was a way of delivering services and application over the internet. तो हम लोग SaaS में क्या कर रहे थे? बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हमें एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही जा रही थी जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे. बट हेयर The second one is the platform as a service. तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है प्लेटफॉर्म. सो हेयर वी आर गेटिंग अ रन टाइम इन्वायरमेंट. मतलब यहाँ पे हमें एक इन्वायरमेंट मिल रहा है जिससे हम इनेबल हो रहे हैं टू डेवलप वेरियस एप्लीकेशन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट्स फीचर्स. सो पहला क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन. मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के जो प्रोवाइडर है वो हमें वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी खुद की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट टू अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. सो आई थिंक इट इज़ कवर्ड. द थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आर होस्टेड इन द क्लाउड एंड accessed by users simply by their web browser. मतलब जो भी हमारी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज होगी वो क्लाउड पे होस्टेड रहेगी और वहाँ से हम एज अ यूज़र, मतलब हम एज अ प्रोग्रामर हैं जिसे कुछ भी हमें डेवलप करना है तो हम वो सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे सारी सर्विसेज रहेगी, दैट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेरियस अदर सर्विसेज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन और जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. Now the fourth point is the consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating system or storage, but has control over the deployed application and possibly configuration setting for the application hosting environment. इसका क्या मतलब है? As a user हम यूज़र है, मतलब हम एक कस्टमर है, तो हमारे पास हमें ये सब मैनेज करने की नीड नहीं है. हमें नेटवर्किंग देखने की कोई नीड नहीं है. हमें सर्वर साइड क्या काम हो रहा है वो देखने की कोई नीड नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज की कोई नीड नहीं है. तो हमें क्या है, हमें हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो कैसे डिप्लॉयड है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन होस्टिंग इन्वायरमेंट रख रहे हैं. सो हमारा उतनी जगह पे ही कंट्रोल रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है दैट इज़ यूज्ड बाय अस टू डेवलप वेरियस सर्विसेज, टू डेवलप वेरियस एप्लीकेशंस. So the fifth point is that it includes platform like middleware, development tools, database management system and business intelligence to support web application lifecycle. मतलब जो भी हमारे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम लोग अ फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन डेवलप कर पाए. हमारे पास मिडल वेयर रहेगा, मतलब जो भी हमारा हेल्प करेगा फॉर द डिप्लॉयमेंट एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट. सेकेंड, डेवलपमेंट टूल्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी डेटा आ रहा है वो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या स्कीमास है. बिजनेस इंटेलिजेंस और बाकी जितनी भी हमारी लाइफ साइकिल चीज़ें होती है for development of an application that is provided by the platform as a service provider. So the sixth thing is that it also provide built-in security, scalability and web service interface. Obviously ये हमें सिक्योरिटी की भी एक्सेस देता है, स्केलेबल रहता है, मतलब जो भी हम लोग चीज़ परफॉर्म करेंगे दैट इज़ स्केलेबल एंड दैट कैन बी ईजिली यूज्ड. ओके, सो अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, सो दे आर वेरियस एग्जांपल फॉर द पास. सो वेरी फर्स्ट इज़ द गूगल ऐप इंजन. तो अगर हम लोग गूगल ऐप इंजन की बात करेंगे तो ये हमारे एक फुल्ली मैनेज सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है डेवलपर को टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब वो हेल्प करता है टू डेवलप अवर एप्लीकेशन. ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एजर, इसके बारे में भी सबने पढ़ाई होगा. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ऑफरिंग फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एजर दैट इनेबल डेवलपर टू बिल्ड, होस्ट एंड स्केल वेब एप्लीकेशंस एंड APIs. नेक्स्ट हमारा force.com, इसका भी सेम यूज़ है. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ AWS इलास्टिक बेंचटॉप. तो इसका भी यही हमारा पूरा ये हमें एक फुल्ली मैनेज सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ हम लोग ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को. एंड द नेक्स्ट वन इज़ दी
हेरोकू। सो हेरोकू के बारे में भी सबने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा अपने एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाता है। सो मेजरली जैसे हमारे मिल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो वी यूज टू डिप्लॉय इट हेयर। सो इट इज़ ऑल्सो पास प्रोवाइडर। ओके, मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है for managing, for developing and deploying our application or services. So let's move towards the advantages of PaaS. So the very first advantage is that it is simple and convenient for user. How it is simple? So it provides much of the infrastructure and other IT services which user can access wherever via वेब ब्राउज़र। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स रहती है और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। मतलब पूरा एक हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हम इजीली चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ और उन्हें यूज़ कर पाएँ फॉर अवर डेवलपमेंट। सेकंड इज़ दी कॉस्ट एफिशिएंट। सो कॉस्ट एफिशिएंट कैसे? सो इट चार्जेस फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन अ पर यूज़ बेसिस, थश एलिमिनेटिंग द एक्सपेंस वन में हैव फॉर ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है कि हमें सारा एक मतलब सारी हमें रिसोर्सेज, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। मतलब हमें एक पर्टिकुलर, अगर हमें कुछ चीज़ों की नीड है तो हम लोग केवल उन्हीं के लिए पे कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो। सो द थर्ड वन इज़ एफिशिएंटली मैनेजिंग द लाइफ साइकिल। सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये कंप्लीट वेब एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। दैट इज़ बिल्डिंग टूल्स रहते हैं हमारे पास, टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज द अपडेटिंग। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिसएडवांटेज। सो दे आर वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो अगर फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें, सो हेयर वी हैव द लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ पास प्रोवाइडर के थ्रू आ रही है, तो ऑब्वियसली हमें उनके कंस्ट्रेंट के थ्रू मूव करना पड़ेगा। सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन द प्रोवाइडर, दैट इज़ इट डिपेंड ऑन द पास प्रोवाइडर फॉर रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। क्योंकि हम एक चीज़ रन टाइम पे हम लोग उसे रेंट पे ले रहे हैं। इसको एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। जैसे हमारा कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज एनुअल फंक्शन है, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, इधर हम लोग खुद की स्पेस में वो चीज़ कंडक्ट करवाए या फिर एक जो वेन्यू है उसे रेंट पे ले। सो जो हम लोग रेंट पे ले रहे हैं दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर द पास। तो हम लोग अब अपन को इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सो दिस कैन बी कंसिडर एज द डिसएडवांटेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट है, हम लोग खुद का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सो पास सोल्यूशन मे नॉट बी एबल टू एकोमोडेट सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्कलोड्स और एप्लीकेशन विच कैन लिमिट द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन फॉर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग ये चीज़ बना देंगे, सो दिस वुड बी बेटर। सो तो यहाँ पे हमारे इसको मैंने 3 लेयर में डिवाइड किया है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप, जिसके थ्रू हमारा जो यूज़र है वो सर्विसेज को ले पाएगा। सेकेंड वन इज़ द इंटीग्रेशन लेयर। सो इंटीग्रेशन लेयर बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है थ्रू पास, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो इंटीग्रेट कर रही है विद द वेब ब्राउज़र, क्योंकि जो यूज़र है वो वेब के थ्रू सारी सर्विसेज ले सकता है।